हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड पोएम ट्रीज का सेंट्रल आइडिया। द ट्रीज इज अ नेचर पोएम। इन दिस पोएम पोएटेस हैज़ पर्सोनिफाइड ट्रीज। ये ट्रीज कविता रिलेटेड है नेचर से, इसीलिए इस पोएम को नेचर पोएम कहा गया है। और इस पोएम में पोएटेस ने ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया है। अब यहाँ पर्सोनिफाइड का मीनिंग है कि नेचर को, पेड़ों को मनुष्य की तरह से व्यक्त किया गया है। ऐसे बताया गया है कि जैसे पेड़ चलते हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ हम बोल रहे हैं इसे पर्सोनिफाइड, मानवीकरण करना। इस कविता में कवित्री ने पेड़ों को मानवीकरण किया है। एंड ऑल द नेचर, और सभी नेचर को, पूरी प्रकृति को भी उसने मनुष्य के व्यवहार के तरीके से बताया है कि प्रकृति मनुष्य के रूप में चल रही है, फील कर रही है, इमोशंस के साथ है। इट इज ऑल्सो अ सिंबॉलिक पोएम। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। दैट रिप्रेजेंट ट्रीज एज अ वुमेनहुड। और यहाँ पर ये जो प्रतीक बता रहे हैं, ये प्रतीक है कि पेड़ अपने आप को स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज। पेड़ों का अपना प्राकृतिक निवास है जंगल, फॉरेस्ट। बर्ड्स एंड इंसेक्ट, और चिड़ियों और कीड़े मकोड़ों का भी जो उनका नेचर ने ही अपना घर बनाया है, वो जंगल बनाया है। बट मैन हैज़ कन्फाइंड नेचर विद इन हिज फोर वॉल्स। लेकिन मनुष्य ने कन्फाइंड, कैद कर लिया है नेचर को अपनी चार दीवारी में। द ट्रीज स्ट्रगल टू ब्रेक दीज बैरियर्स। और पेड़ संघर्ष कर रहे हैं इन बैरियर्स को, इन बाधाओं को तोड़ने की। एंड वॉन्टेड टू बी फ्री, और आज़ाद होना चाहते हैं। They can grow to their vastness. वे विकसित हो सकते हैं अपनी विशालता के साथ। पूरा एक पेड़ जितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है, only in their natural habitat, केवल अपने प्राकृतिक निवास में। एक पेड़ छोटा सा ही रह जाता है गमले में, लेकिन यदि उसे खुली जगह में, खुली मिट्टी में, दूर तक जिसमें वो विकसित हो सके, वहाँ पर वह अपने पूर्ण विकास को प्रदर्शित कर सकता है। और इस पोयम में पोएटेस ने इसी विचार को बताते हुए इस पोयम को लिखा है। लास्ट पैराग्राफ में हम यही बताएंगे। दस, इस प्रकार पोएटेस ट्राइज टू कन्वे दैट, कवित्री यही कहना चाहती है कि लाइक ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के समान, ट्रीज ऑल्सो नीड फ्रीडम, पेड़ों को भी आज़ादी की ज़रूरत है। दे कैन गेट देयर नेचुरल ग्रोथ, वे प्राप्त कर सकते हैं अपनी नेचुरल, प्राकृतिक विकास को, ग्रोथ, विकसित होना। एंड फ्रीडम, आज़ादी, व्हेन दे आर इन फॉरेस्ट, जब वे जंगल में हों। एंड नॉट इन आर्टिफिशियल हाउसेज, ना कि बनावटी घरों में। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्यों के द्वारा उनका आर्टिफिशियल हाउस बनाया गया है, वहाँ पर पेड़ अपने पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। वे खुले जंगल में, खुले मैदान में, खुले आकाश में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं, क्योंकि वही उनका घर है। आई होप ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।